तो भाई जैसा कि आप जानते हैं कि गोलघर को गोरखपुर का प्रमुख बाजारों के रूप में देखा जाता है, हार्ट ऑफ द सिटी कहते हैं इसे। तो यहाँ पे जाम को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने करोड़ों रुपए खर्च किए, मल्टी लेवल पार्किंग भी बनवाई, लेकिन उसके बाद भी लोग अपनी गाड़ियां रोड पर ही पार्क करते हैं और समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसको लेके गोलघर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने समस्या से निजात पाने के लिए अपने अपने सुझाव दिए। व्यापारियों के प्रमुख सुझाव हैं, जिसमें पहला है पार्किंग स्थल पे ठेले कोच के लिए जगह निर्धारित की जाए, पार्किंग का शुल्क कम किया जाए, 8 घंटे वाला जो शुल्क है वो 24 घंटे के लिए लागू हो, गोलघर में ई रिक्शा के प्रवेश की अनुमति दी जाए, सफेद पट्टी के अंदर वाहनों का चालान न किया जाए, यूनिपोल के जरिए मल्टी लेवल पार्किंग का प्रचार प्रसार किया जाए। ये तो व्यापारियों के कुछ प्रमुख सुझाव हैं। आपके सुझाव क्या है, कमेंट करके बताइएगा। वो पैसे किसी के बाप का है क्या? किसी के बाप का है क्या? आपकी भी दुकानिया पैसे में बनी हुई है नहीं है। पहली बात यह समझिए, आप अपने घर में पार्किंग के लिए जगह बना लीजिए तो वो पैसे हो जाएगा क्या? आप आगे लान बना लीजिए तो पैसे हो जाएगा क्या? जो फुटपाथ उसकी बात कर रहे हैं। फुटपाथ जो है वो खड़ंजा जो लगा है वो फुटपाथ है। उसके अंदर लगा हुआ है। वो जिसकी दुकान है उसके बाप की भी जमीन है, उसके पास बैनामा है, उसका जमा किया, सरकार का खरीदा है, उसका खेसरा खतौनी में नाम दर्ज है, तहसील में नाम दर्ज है। आप एक दिन लेट जमा करते हैं बिल, आपको जुर्माना लगता है। तो 1 घंटा बिजली नहीं देते तो आप पेमेंट करिए जुर्माना। आप तय कर लीजिए कि प्रति घंटा क्या देंगे हम जुर्माना। गोलघर में जाम लगने की असली समस्या तो ये है कि गाड़ियां ज़्यादा हैं, गाड़ियां आती हैं, कस्टमर ये सोचता है कि दुकानों पर ही आकर सामने गाड़ी खड़ी करके सामान खरीद लें। तो थोड़ी उसके लिए जागरूकता चाहिए कि वो अंदर खड़ी करें। उसके लिए थोड़ा सा अंदर प्रशासन को ये सोचना पड़ेगा कि रेट अंदर का जो पार्किंग का शुल्क है वो थोड़ा कम किया जाए। और उसके बाद सबसे मेन समस्या जो है कि आप गाड़ियां तो क्रेन से उठवा ले रहे हैं और आधे रास्ते तक फुटपाथ पे सोकाल्ड पटरी व्यवसाय जिनको कहते हैं, वो आधे रास्ते तक वो पूरा आधे रास्ते को छेके हुए हैं। तो अगर गाड़ियां हट सकती तो वो क्यों नहीं हट रहा है? और ये बार बार जब उस पर नो वेंडिंग जोन लिखा हुआ है, गोलघर में कम से कम 10 जगह मेरे ख्याल से 10 या 5 जगह बोर्ड लगा हुआ है कि दोनों साइड पटरी पे नो वेंडिंग जोन है। तो फिर ये किसकी सह पे लगता है? कहीं न कहीं गोलघर में हम लोग जाते हैं, आप भी देखते होंगे, कुछ लोग व्यापारी फुटपाथ पे ही दुकानें सजा लेते हैं। आप उनको भी हटाइए। अगर नहीं, बिल्कुल जो व्यापारी अगर गलत कर रहा है वो भी हटाए। आज गोरखपुर में गोलघर मार्केट में जो वाहनों का चालान हो रहा है और मल्टी लेवल पार्किंग का 100% यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है और ई रिक्शा नहीं चलने से ग्राहक आने कम हो गए हैं, इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मल्टी लेवल पार्किंग में जो रेट हैं वो ज़्यादा हैं, 2 किस्म के रेट हैं, 8 घंटा और 24 घंटे का। हम लोग की डिमांड है कि जो रेट 8 घंटे के हैं वो पूरे 24 घंटे के लिए लागू होना चाहिए और जो रेट 8 घंटे के लिए 30 दिन के लिए निर्धारित किया वही रेट 24 घंटे के लिए 30 दिन के लिए होना चाहिए। जो 24 घंटे के रेट बोल करके निर्धारित किया गया वो रेट ख़त्म किया जाना चाहिए। जब आपकी पार्किंग पूरी तरह फुल हो जाए, 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाए और आपके पास उससे ज़्यादा पार्किंग के लिए गाड़ियाँ आने लग जाए, तब अपना रेट आप बढ़ा लीजिए। अभी आप रेट बढ़ा रखे हैं और पार्किंग आ नहीं रही है, 100% यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा है, आपकी खाली पड़ी है। और सफ़ेद लाइन के अंदर बाइक खड़ी करने की अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि ग्राहक आता है 10 रुपये 20 रुपये का सामान खरीदने आता है और 20 रुपये की पार्किंग या 10 रुपये की पार्किंग वो कहाँ से देगा? तो सामान ही 10-20 रुपये का आता है, 2 मिनट खड़ी करता है, जा करके लेता है, चला जाता है। ई रिक्शा नहीं चलने से कस्टमर आने बंद हो गए हैं, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन तो चाहिए ही ना, सबके पास तो कार है नहीं। कुछ लोग बाहर से आते हैं, कुछ लोग लोकल हैं, कार नहीं है, तो वो लोग अब नहीं आ रहे हैं मार्केट के अंदर। दुकानदारों की बिक्री प्रभावित हो गई है। ई रिक्शा बिल्कुल अलाउड होना चाहिए। गोलघर गोरखपुर का मुख्य बाजार है। जी सर। तो यहाँ जाम से निजात पाने के लिए नगर निगम ये व्यवस्था कर रहा है, तो इसको कैसे करना चाहिए? ये भी हो जाए और जाम भी ना लगे। उसका यही तरीका है कि मल्टी लेवल पार्किंग का रेट कम कर दें, जिससे कि लोग वहाँ जाके लगाएं। और ई रिक्शा तो खड़ा नहीं होता है ना, वो तो चलता रहता है, वो सवारी उतारा आगे बढ़ जाता है। और दूसरी बात, अन्य सड़कों पर गोरखपुर के ही चल रहा है, जहाँ केवल क्या ई रिक्शा से काली मंदिर से लेकर कचहरी चौराहा तक ही जाम लगता है, यहाँ चलने से जाम हो जाता है, बाकी सड़कों पर चलने से ई रिक्शा से जाम नहीं होता है। मेरा नाम गौरी शंकर सरावगी है, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ गोलघर व्यापार मंडल का।
गोरखपुर में गोलघर जो मुख्य बाजार है यहाँ का, और जाम की जो समस्या है उसके लिए जो है जो गाड़ियाँ आती हैं वो पार्किंग में न जा करके सड़क पे खड़ी रहती हैं। पार्किंग का रेट ज़्यादा है, पार्किंग के बारे में लोगों को दिखता है, लोगों को जानकारी नहीं है, उसके बारे में लोगों को जो है जागरूक नहीं किया गया, ना कहीं कोई बोर्ड लगाया गया है। अगर बोर्ड लगाया गया, लोगों को जागरूक किया जाए कि यहाँ पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग है, तो उसके तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे और लोग गाड़ी खड़ा करेंगे। गोलघर के अंदर जो गाड़ियां बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित तरीके से होती हैं और पार्किंग में नहीं लोग ले जाते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। पार्किंग अंदर है, दूर है, चार्जेबल है, चार्ज ज़्यादा है, इस वजह से लोग ले जाना नहीं चाहते। या छोटा काम करना होता है तो वो चाहते हैं कि 10 मिनट में हम काम करके बाहर निकल जाएं, और उतने ही 10 मिनट के अंदर पीछे से गाड़ी आती है और उनकी गाड़ी लेके चली जाती है और उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से वो गोलघर भी आना नहीं चाहते हैं। इस धूप में गाड़ी नहीं आ पाती हैं, और उसके जगह पे आप देखिए ठेला या अन्य जितनी भी चीज़ें हैं, अन्य जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होती है, और वो लगे रहते हैं, वहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं होता है। पुलिस वाले आते हैं, उनको देख के गाड़ी वाले हटा लेते हैं और 10 मिनट बाद आप पुनः उसी स्थान पे आ जाते हैं। जाम जो लगता है अन्य तरीके गलत तरीके से रखे ठेले वालों की वजह से होते हैं, या गलत तरीके से पार्किंग जो सड़क पे गाड़ियाँ टू व्हीलर लगाते हैं उसके वजह से होती हैं। सुनील गुप्ता मेरा नाम है। टिकटॉक विजन वर्ल्ड मेरी घड़ी और चश्मे की दुकान है। जैसे कुछ लोग दुकानदार है अपना पूरा सामान फुटपाथ पे लगा देता है, लोग आने जाने में दिक्कत होती है, फिर गत्ता वगैरह सब निकालना, उसके लिए क्या करें? दुकानों के बाहर पूरे मार्केट में 6 फुट से लेके 8 फुट तक का खड़ंजा फुटपाथ लगा हुआ है दोनों पटरी पर। वो खाली रहता है सामान्यतः। यदि कोई आदमी उस पर कोई सामान लगाता है तो उसको हटवाना चाहिए। काफी लोग जैसे कुछ ठेले वाले उस पे सजा के रख लेते हैं, कोई दुकानदार अपने हाँ, गत्ते हम लोग वगैरह। बराबर उन लोगों को एजुकेट करते हैं कि साहब आप जो खड़ंजा फुटपाथ है उस पर आप मत कुछ लगाइए। 6 फुट से 8 फुट चौड़ा खड़ंजा फुटपाथ दोनों पटरी पर यहाँ से अंत तक लगा बना हुआ है, जो पब्लिक के चलने के लिए है, और उस पर अधिकतम लोग नहीं लगाते हैं। यदि कोई लगाता है तो उसको हटाया जाना चाहिए।